गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 686 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डीमन ट्रेलिंग सेक्टर का जो हाई वेनरेबल होता है वो भी डीमन स्कीमिंग सेक्टर में आता है। वहां पर आने के बाद वो भी मेन पैलेस की तरफ जाता है जहां पर मास्टर जान फाइट कर रहे होते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कैल्टर जो होता है वहां पर मास्टर शी से पूछता है कि इस बंदे के बारे में बताएं कि ये कौन था। तो वो उसे बताता है कि इस बंदे का नाम जाओ जुनशान है। जाओ जुनशान हमारे जू फैन की तरह ही एक मॉन्स्टर है। आज से काफी साल पहले की बात है जब यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर में गया था। वहां पर अकेले इस बंदे ने उनको डबल ड्रैगन मैनर में पोजीशन जितवाई थी। उस वक्त हीवन ट्रेलिंग सेक्टर जो है वो लोअर 3 सेक्टर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब उन लोगों ने यहाँ पर जाओ जुनशान अकेला वहां पर उस कंपटीशन को जीता है तो उसके बाद उसने यहाँ पर हीवन ट्रेलिंग सेक्टर को मिडिल 3 सेक्टर की टॉप पोजीशन के ऊपर पहुंचा दिया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भी जू फैन की तरह ही एक मॉन्स्टर है, जैसे कि हमारा जू फैन यहाँ पर एक ऑडिटी है, इसी तरह वो भी यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल इंसान था। और इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर ये इस फाइट का हिस्सा बनता है, अगर ये इस फाइट में मास्टर जान का साथ देगा तो हम सभी लोग हारने वाले। लेकिन अगर ये मास्टर जान को मारने के लिए आया तो फिर इसका मतलब है कि हमारा काम हो जाएगा, मास्टर जान भी मारा जाएगा और साथ ही ये डीमन स्कीमिंग सेक्टर भी हमारा हो जाएगा। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन मेन पैलेस का दिखाते हैं जहां पर मास्टर रेन जो होते हैं बुरी तरह से मार खा रहे होते हैं और मास्टर जान जो होते हैं उसे बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। मास्टर जान के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बेचारा उसके मुंह से ब्लीडिंग होती है, पीछे गिर जाता है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये बुढ़ा आदमी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे है। जबकि साइड के पास जी वूजा खड़ा होता है। जी वूजा कहता है कि ये हो क्या रहा है, मैं तो यहाँ पर मास्टर रेन को इसलिए लेकर आया था कि वो सोल हार्मनी राम में और यहाँ पर मास्टर जान को मारने में मेरी मदद करेगा, लेकिन ये कमीना तो खुद यहाँ पर मार खा रहा है। अगर ये यहाँ पर इतनी बुरी तरह से मार खा रहा है तो उसके बाद अगली बारी तो मेरी आने वाली है, यानी कि उसके बाद मास्टर जान मुझे नहीं छोड़ेंगे। जबकि साइड के ऊपर उसके ऊपर अटैक होता है, 5वें इम्परमेंसिबल मास्टर जो होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो जी वूजा जो होता है वहीं पर से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अटैक को ब्लॉक करता और कहता है कि ये कमीने मुझे थोड़ी देर के लिए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते, ये 5 मास्टर बार बार मेरे पर अटैक किए जा रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ मास्टर रेन सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे तो लगा था कि ये कमीना यहाँ पर इथेरियल स्टेज से आगे नहीं जा सकता और मैं यहाँ पर हाई वेनरेबल को बड़ी आसानी से हरा दूंगा, जीवूजा का साथ दूंगा और हमें यहाँ पर इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर ये कमीना इतना पावरफुल है कि ये हो सोल हार्मनी राम में पहुंच चुका है और सोल हार्मनी राम में नहीं बल्कि ये तो सोल हार्मनी राम से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही गलत कैलकुलेशंस किया और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही बुरी तरह से हारने वाले हैं। कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी जो होती है वो कैट को मार डालती है, इसी वजह से मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। मुझे लगा था कि मैं अकेले इसको हैंडल कर सकता और इसी के साथ ही मास्टर जान बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचते हैं तो मास्टर रेन कहता है कि लगता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा और जैसे ही वो उसके करीब पहुंच रहे होते हैं इसी के साथ ही वहां पर बीच में एक वॉल क्रिएट होती है। तो मास्टर जान जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं और कहते हैं तो फाइनली तुम भी यहाँ पर आए गए बुड्ढे खुसट कहीं कि तुम भी अपने सेक्टर को छोड़कर यहाँ पर आए हो। जाओ जुनशान, तो जाओ जुनशान उसे कहता है कि जान जी गैंग काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तो मास्टर रेन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाई वेनरेबल शुक्र है कि आप यहाँ पर टाइम के ऊपर आ गए हैं। ये बुड्ढा खुसट कहीं का यहाँ पर सोल हार्मनी राम में पहुंच चुका है और कुछ ऐसी वैसी सोल हार्मनी राम में नहीं है बल्कि ये बड़ी आसानी से मेरे जैसे सेकंड लेवल के सोल हार्मनी राम को आसानी से हरा सकता है। प्लीज यहाँ पर इससे फाइट करें, इसको हरा दे। तो जुनशान कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर सोल हार्मनी राम में पहुंच चुके हो। तो मास्टर जान उसे कहता है कि हाँ। तो उसे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम कभी इथेरियल स्टेज से आगे नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी थी कि तुम कभी भी यहाँ पर आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते थे। लेकिन लगता है कि पिछले कुछ सालों में तुमने कुछ ज्यादा ही मेहनत की जिसकी वजह से तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद अब फाइनली सोल हार्मनी राम में पहुंच चुके हो। ये एक बहुत ही बड़ा मिरेकल है। तो मास्टर जान उसे कहता है कि इस दुनिया में मिरेकल तो होते ही रहते हैं। हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत भी की है। मुझे यहाँ पर अपना गोल हासिल करना था, मुझे अपना मकसद हासिल करना था, मुझे इथेरियल स्टेज से निकलकर सोल हार्मनी में पहुंचना था और यही मैं कर रहा था। तो मास्टर जुनशान उसे कहता है लेकिन तुम्हारी वजह से आज यहाँ पर मेरी आंखें खुली है कि अगर बहुत ज्यादा मेहनत की जाए तो हम लोग यहाँ पर अपने बैरियर्स को तोड़ सकते हैं। तो मास्टर जान कहते हैं हाँ क्यों नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में यहाँ पर तुम्हारे मुंह से ये बात सुन रहा हूँ तो क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो। तो जुनशान जो होता है उसे कहता है कि नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं आया, बस मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आया था कि मरते वक्त तुम्हारा चेहरा कैसा होता है, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ पर मास्टर रेन जो है वो तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें मार डालेगा क्योंकि तुम सिर्फ इथेरियल स्टेज में होगे। लेकिन मैंने ये तो नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर सोल हार्मनी राम में पहुंच जाके और फाइनली यहाँ पर आकर अपने सेक्टर लीडर को बचाने के लिए मुझे यहाँ पर तुम्हें खुद अपने हाथों से मारना पड़ेगा। वैसे तो मैं बस यहाँ पर तुम्हें मरता हुआ देखने के लिए आया था, तो क्या यहाँ पर हम दोनों फाइट करें एक आखिरी बार। तो मास्टर जान उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि ये आखिरी बार होने ही वाला है। अब जबकि तुम लोगों ने यहाँ पर फैसला कर ही लिया है कि तुम सभी लोग मिलकर मुझे मारना चाहते हो तो फिर मुझे भी यहाँ पर लगता है कि मुझे भी अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने सेक्टर के लिए ये सब कुछ कर रहे हो क्योंकि मैं भी अपने सेक्टर के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो मास्टर जान जो होते हैं वो कहते हैं तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपनी 102 यानी कि 102वीं फाइट को स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये हमारी 102वीं फाइट होने वाली है जिसका नतीजा आज निकलने वाला है। तो इसी के साथ ही मास्टर जान कहते हैं हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं भी पहले से काफी ज्यादा बदल चुका और मैं भी देखना चाहता हूँ कितने सालों की
मेहनत के बाद मैंने यहाँ पर क्या गेन किया है। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर जुनशान जो होते हैं वो अपनी दो उंगलियों के अंदर एनर्जी को रिलीज करते हैं, बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर जान जो होते हैं वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपना पंजा लेकर आगे बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाते हैं। जब वो दोनों अटैक करके एक दूसरे के ऊपर आगे गुजर जाते हैं, सभी लोग देख रहे होते हैं कि कौन यहाँ पर मरेगा और कौन बचेगा। तो मास्टर जान की तरफ दिखाता है कि उनकी बॉडी के अंदर से काफी सारी ब्लीडिंग होती है, यानी कि मास्टर जान जो होते हैं बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। और इसी के साथ उनके पांचों इंपरमेसेबल मास्टर जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और मास्टर जुनशान जो होते हैं वो वहां पर खड़े देख रहे होते हैं और कहते हैं मेरे दोस्त प्लीज मुझे माफ कर देना। और मास्टर जान वहीं पर घुटने टेक देते हैं। तो यहाँ पर तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 687 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारे मास्टर जान जो होते हैं वहां पर जुनशान के साथ फाइट कर रहे होते हैं। दोनों वहां पर अपनी एक स्ट्राइक लगाते हैं जो कि शायद उनकी 102वीं स्ट्राइक होती है और वो पहले भी यहाँ पर फाइट कर चुके होते हैं, लेकिन ये वाली स्ट्राइक जो होती है फाइनल स्ट्राइक होने वाली है। और इसके एंड के ऊपर दिखाता है कि मास्टर जान की हालत काफी खराब होती है, ब्लीडिंग होती है और मास्टर जान घुटने टेक देते हैं। मास्टर जान की चेस्ट के ऊपर एक बड़ा सा कट लगता है और वो बेचारे वहीं पर अपने घुटने टेक कर गिर जाते हैं। तो जी वूजा कमीना वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि बुड्ढे घूसट कही के लगता है कि आप फाइनली यहाँ पर तुम मरने वाले हो। अब जबकि यहाँ पर इतने सारे लोग मेरा साथ दे रहे हैं तो तुम्हारे बचने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। जब किसी के साथ ही वो परमिसेबल मास्टर्स जो होते हैं उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जब वो अपनी एनर्जी के साथ से वहां पर बाइंड करते हैं तो उसी के साथ ही वो चिल्ला रहा होता है, कहता है कि कोई मुझे यहाँ पर बचाओ, प्लीज यहाँ पर मेरी मदद करो। तो पांचों मास्टर्स अपनी एनर्जी के साथ से मारने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ ही मास्टर जान कहते हैं कि कमीने वूजा, अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो कम से कम तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को अपने साथ लेकर मरूंगा। और मुझे इस बात का बोझदा पछतावा है कि कभी मैं यहाँ पर तुम्हारा मास्टर हुआ करता था। तो मास्टर जान बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे वहां पर जी वूजा को लगता है कि वो मरने वाला है, वो मास्टर रेन से कहता है मुझे बचाओ। तो मास्टर रेन चलाकर हाई वेनरेबल से कहता है कि मास्टर जुनशान प्लीज यहाँ पर आपको सेक्टर लीडर को बचाना होगा, अगर वो मर गया तो फिर हमें सेक्टर स्टोन्स नहीं मिल पाएंगे। तो मास्टर जुनशान जो होता है उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ से मास्टर जान जो होते हैं जैसे यहाँ पर जी वूजा के करीब पहुंचते हैं इसी के साथ उनका हाथ उसके करीब पहुंचकर रुक जाता है, क्योंकि मास्टर जुनशान जो होता है वो अपनी उंगलियां उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, यानी कि वो अपने हाथ के साथ अटैक करता है और मास्टर जान की बॉडी के आर पार अपना हाथ कर देता है। दूसरी तरफ सेक्टर लीडर रेन आगे बढ़ता है जहां पर जी वूजा को उन्होंने अपनी सोल के साथ बाइंड किया हुआ था, वो उनकी सोल को भी वहां पर काट देता है। जब उनकी सोल को काटता है तो पांचों परमिसेबल मास्टर्स को भी वहां पर नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी होते हैं। तो मास्टर रेन कहता है कि सेक्टर लीडर जी वूजा क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही जी वूजा उठकर खड़े होते हैं और कहता है कि हाई वेनरेबल प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन अब यहाँ पर तुम मेरे सामने इसी तरह से मरने वाले हो क्योंकि अब मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला और उसके बाद कोई यहाँ पर मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं डालेगा। आज के पास से डीमन स्कीमिंग सेक्टर पूरी तरह से मेरा है और डीमन स्कीमिंग सेक्टर के साथ मैं जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं वहां पर पांचों परमिसेबल मास्टर्स के ऊपर अटैक करता है और उन पांचों को मार डालता है। और वो पांचों जो होते हैं वहां पर मरने से पहले हाई वेनरेबल से कहता है कि मास्टर यहाँ प्लीज माफ करिएगा, हम पांचों ब्रदर्स आपसे पहले यहाँ पर जा रहे हैं और दूसरी दुनिया में आपसे मिलेंगे। तो पांचों वहीं पर मर जाते हैं, जबकि मास्टर जान को दिखाता है कि मास्टर जान जो होता है वो लड़कते हुए जाकर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाते हैं और साथ ही कहता है कि जाओ जुनशान, इतने सालों के बाद हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं, हमारी कोई राइवलरी आज की नहीं है बल्कि कई हजार साल पहले की हमारी फाइट्स चलती आ रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मरने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे मरने से पहले अब यहाँ पर किसी बात का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक और डिसाइपल बनाया है, एक और डिसाइपल जो कि जी वूजा से बहुत ज्यादा अच्छा है। जी वूजा कमीना एक घटिया इंसान निकला, लेकिन मेरा दूसरा डिसाइपल जिसे मैं यहाँ पर अपनी सारी की सारी नॉलेज दे चुका हूँ और मुझे लगता है कि एक दिन वो मुझसे भी आगे निकल जाएगा और उसके बाद वो तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरे पास फाइनली यहाँ पर मरने से पहले एक ट्रू जीनियस डिसाइपल है जो कि वाकई में एक दिन मुझसे आगे निकल सकता है। और साथ ही वो वूजा से कहता है कि वूजा मैं तुम्हें ये बात क्लियरली बता देता हूँ कि तुम यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सेक्टर लीडर तो बन जाओगे, लेकिन किसी के दिल में अपने लिए वो प्यार नहीं जगा पाओगे जो कि जू फैन के लिए वो सभी लोग महसूस करते थे। तुम यहाँ पर उनके असली सेक्टर लीडर कभी नहीं बन पाओगे और तुम यहाँ पर कभी भी असली पाथ के ऊपर नहीं चल सकते क्योंकि तुम एक घटिया इंसान हो। तो वूजा जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अब तुम यहाँ पर बीच में क्यों बोल रहे हो जबकि तुम बस यहाँ पर मरने वाले हो। और डीमन स्कीमिंग सेक्टर जो है यहाँ पर मेरी वजह से मिडिल 3 सेक्टर्स में पहुंचेगा और मिडिल 3 सेक्टर से भी आगे जाएगा जब मैं यहाँ पर इनके पर राज करूंगा। जू फैन तो कुछ भी नहीं था, जू फैन की औकात ही क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं उसे यूज करने के लिए लेकर आया था ताकि हमें यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर्स में पहुंचा सके। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें मरने से पहले एक और बात बताऊं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेक्टर्स नहीं है या 3 सेक्टर्स नहीं है, तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हीवन ट्रेलिंग सेक्टर या फिर हीवन मिस्टिकल सेक्टर के लोग ही मेरे साथ मिले हुए हैं। नहीं, इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ एक और सेक्टर भी है। डीमन पर्जिंग सेक्टर के लोग फाइनली इस वक्त ज़ूफैन के पीछे गए हुए हैं और मुझे लगता है कि ज़ूफैन का काम तमाम हो गया होगा, क्योंकि वो 500 इथेरियल स्टेज के मास्टर्स और 8 हार्मनी राम के मास्टर्स के सामने तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है कि ज़ूफैन तो अभी तक मर चुका होगा। और जैसे वो यहाँ पर मास्टर जान को इतनी बात बताता है, मास्टर जान जो होता है वहीं पर दम तोड़ देते हैं। मास्टर जान मर जाते हैं और युनशान कहता है कि जान ज़ीगांग, इतने सालों के बाद आज फाइनली तुम यहाँ पर मेरे हाथ से ही मरे हो। और साथ ही वो कहता है कि मुझे इस बात का काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है, जबकि साथ ही वहां पर उनको भी एक झटका लगता है। तो वो कहते हैं कि ये कमीने कहीं ने जो मेरे पर अटैक किया था, अब यहाँ पर उसका असर हो रहा है। मास्टर रैन भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि हाई वेनरेबल, क्या आप ठीक है? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इस कमीने ने यहाँ पर मुझे जो इंटरनल वुड दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत ही बुरी तरह जख्मी हुआ हूँ। मैं यहाँ पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसे एक बेकार इंसान समझ रहा था, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि ये वाकई में ड्रैगन्स में छुपा हुआ एक ड्रैगन था, एक बहुत ही पावरफुल इंसान जो कि फाइनली यहाँ पर मेरे हाथ से मारा गया। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि यहाँ पर हम दोनों की आखिरी फाइट में हम दोनों ने यहाँ पर एक दूसरे को बुरी तरह से जख्मी किया। जब किसी के साथ ही सेक्टर लीडर रैन उसे कहता है कि हाई वेनरेबल, मुझे एक बात तो बताया कि क्या आप यहाँ पर इसके दोस्त थे, क्योंकि ये डीमन गेमिंग सेक्टर के हाई वेनरेबल है और आप हमारे सेक्टर के हाई वेनरेबल हैं। क्या आप दोनों एक दूसरे के दोस्त थे या फिर आपकी कोई पास्ट की दोस्ती या फिर जान पहचान है? तो इसी के साथ उसके सेक्टर लीडर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये पूछ रहे हो कि अगर हम लोग दोस्त थे तो फिर मैंने यहाँ पर इसको क्यों मार डाला? नहीं, हम लोग दोस्त नहीं थे, तुम ये कह सकते हो कि हम दोनों राइवल्स थे। हम दोनों इससे पहले 101 बार फाइट कर चुके हैं और ये हमारी 102वीं बार थी और 1000 साल पहले हम दोनों ने आखिरी बार फाइट की थी और ये 1000 साल के बाद दूसरी हमारी फाइट है। लेकिन यहाँ पर फाइनली ये हजारों साल की जो फाइट थी वो यहाँ पर खत्म होती है और मास्टर जान मुझसे पहले चला गया। बस इतनी सी बात है कि मुझे यहाँ पर अपने राइवल के लिए थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 687 का एंड। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 688 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर युनशान जो होते हैं वहां पर मास्टर रैन को बता रहे होते हैं कि हम दोनों दोस्त नहीं थे बल्कि हम लोग राइवल्स थे। और साथ ही वो यहाँ पर उसे अपनी स्टोरी बताते हैं और कहते हैं कि हमारी फाइट जो थी वो पिछले कई हजारों साल से चलती आ रही है। ये तब की बात है जब मैं पहली बार डबल ड्रैगन मैनर में गया था, पहली बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में जब मेरी फाइट हो रही थी, तो वहां पर मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान के रूप में उभरा था। यानी कि उस वक्त मैं एक राइजिंग स्टार था और मेरे सामने कोई भी वहां पर टिक नहीं पा रहा था। उस वक्त रेडियंट स्टेज में मुझसे ज्यादा पावरफुल इंसान वहां पर कोई भी नहीं था और मैंने अपने से नीचे जितने भी लोअर सेक्टर्स थे उन सभी को हरा दिया। और डीमन स्कीमिंग सेक्टर की जब बारी आई तो डीमन स्कीमिंग सेक्टर के एलीट्स जो थे उनके अंदर इतना दम नहीं था कि वो ऊपर आकर मुझसे फाइट कर सके। इसी वजह से उन लोगों ने उस वक्त हमारे सामने घुटने टेक दिए थे और उनमें से कोई भी यहाँ पर फाइट करने को तैयार नहीं था। जब मुझे लगा कि वहां पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगों में से कोई भी यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए नहीं आएगा और ये सारे के सारे डरपोक और बेवकूफ लोग हैं और यानी कि सभी लोग यहाँ पर यूजलेस हैं, तो इसी के साथ ही वहां पर एक लड़का निकल कर आता है। एक लड़का जो कि एलीट्स में से नहीं था, एक लड़का जो कि सिर्फ और सिर्फ एक लेबरर था, एक लेबर ऑफिस का लड़का जिसका नाम जॉन ज़ीगैंग था। वो ऊपर आता है और आकर मुझे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के बारे में बुरा भला कहने की? मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा, तुम्हें दिखाऊंगा कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। हम यहाँ पर साबित करेंगे कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर तुमसे बेहतर है। हालांकि उस लड़के के पास कोई भी स्किल्स नहीं थे जो कि उसे बैकअप दे सके। उस वक्त वो लड़का रेडियंट स्टेज में भी नहीं था, वो काफी ज्यादा कमजोर लड़का था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत काफी ज्यादा थी। उसके बाद मैंने उसे हल्का सा पीटा, यानी कि अगर मैं जोर से उसे मारता तो वो बेचारा मर जाता। मैंने उसे यहाँ पर जानबूझकर बहुत ही हल्की सी मारपीट देकर छोड़ दिया, लेकिन वो बार बार आ जाता, वो बार बार यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आ जाता। तकरीबन 20 साल गुजरे होंगे और 20 साल के बाद वो लड़का फिर से चैलेंज करने के लिए मेरे सेक्टर में आ गया। हीवन ट्रेनिंग सेक्टर में आता है और आकर मुझे चैलेंज करता है। तो मैंने उससे कहा भी था कि तुम अभी भी यहाँ पर वैसे ही कमजोर और तुम फिर यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए क्यों चले आए हो? तो वहां पर फाइट में मार खाता और उसके बाद फिर 20 साल गुजरते हैं और वो फिर से आ जाता है। मैं उससे कहता कि तुम यहाँ पर फिर मुझसे मार खाने के लिए क्यों चले आते हो? तुम यहाँ पर इतने ज्यादा स्टूपिड क्यों हो? तो यहाँ पर हर बार वो मुझसे मार खा रहा था। फिर कुछ साल गुजरने के बाद फिर 50 साल 100 साल ऐसे करते करते काफी अरसा गुजरने के बाद वो बार बार जब मुझसे मार खाने के लिए आता तो मैं उससे कहता कि क्या तुम्हें लगता नहीं है कि एक दिन मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार डालूंगा? तुम बार बार मुझे तंग करने के लिए आते हो। तो जॉन ज़ीगैंग ने आगे से मुझे जो जवाब दिया था वो जवाब उसका बहुत ज्यादा भयानक था। उसने कहा कि अगर तुम यहाँ पर मुझे वाकई में मार डालोगे तो फिर तो ये बात साबित हो जाएगी कि तुम इस बात से डरते हो कि एक ना एक दिन मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा, इसी वजह से तुम यहाँ पर डर कर मुझे मार डालोगे। तो इसी के साथ ही मास्टर जान कहता है कि उसकी ये बात ने मुझे यहाँ पर मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। जब मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि वाकई में वो बार बार जब यहाँ पर आता है इसका मतलब यह है कि उसका एक मकसद है, वो मुझे हराना चाहता है और उसके लिए वो मुझसे भी आगे निकल सकता है। एक दिन वो इतनी ट्रेनिंग करेगा कि मुझसे आगे निकल जाए। इसी वजह से मैंने भी वहां पर ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। इतने सालों की मेहनत के बाद, यानी कि इतने सालों की फाइटिंग के बाद मुझे भी वहां पर समझ आए कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं करूंगा तो फिर मैं एक दिन यहाँ पर इससे पीछे रह जाऊंगा। तो मास्टर जान की वजह से मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की, इतनी रिलैक्सलेस ट्रेनिंग की कि आज मैं यहाँ पर तुम्हारे
सामने खड़ा हूँ। और एक दिन यहाँ पर हमारी फाइटिंग जो थी वो इस लेवल तक पहुंच चुकी थी कि हम दोनों एक दूसरे की बराबरी पर थे, लेकिन उसके बाद मैं आगे निकल गया, यानी कि मैं यहाँ पर अपना हीवन ट्रेलिंग सेक्टर का मास्टर बन गया और वो डीमन स्कीमिंग सेक्टर का हाई वैनरेबल बन गया। तो दोनों यहाँ पर हाई वैनरेबल तो बन गए थे, लेकिन मेरा हीवन ट्रेलिंग सेक्टर मेरी वजह से पहुंचता आगे पहुंच चुका था, क्योंकि उसकी पावर लेवल्स जो थी उसकी बॉडी की वजह से रुकी हुई थी। उसकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी थी कि वो कभी भी यहाँ पर एथीरियल स्टेज से आगे नहीं जा सकता था, जबकि मैं सोल हार्मोनी राम में सालों पहले ही पहुंच चुका था। लेकिन अब जबकि यहाँ पर वो मर चुका है तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बुरा महसूस हो रहा है। कितने सालों तक वो मुझसे फाइट करने के लिए आता रहा और अब यहाँ पर वो मुझसे फाइट करने के लिए नहीं आएगा। और अब जबकि यहाँ पर हम दोनों ने अपने अपने मकसद को अचीव कर लिया था, लेकिन अब यहाँ पर एक बेवकूफ इंसान की वजह से जो सेक्टर लीडर बनने के लिए अपनी लालच में अपने ही मास्टर और अपने ही सेक्टर को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मुझे बस यहाँ पर इस बात का थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि अब यहाँ पर इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं अपनी स्ट्रेंथ को मैच कर सकूं या फिर जिसकी वजह से मैं मोटिवेट हो सकूं। तो मास्टर रैन कहते हैं कि प्लीज सर मुझे माफ करिएगा, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मास्टर जान इतने ज्यादा कमाल के इंसान है और उनकी इतनी कमाल की स्टोरी है, वो भी आपके साथ। तो हाई वैनरेबल उसे कहते हैं, लेकिन अफसोस की बात तो यह है ना कि यहाँ पर इस जान ने अपने पीछे जितने भी डिसेंडेंट्स छोड़े वो सारे के सारे बेवकूफ निकले। जैसे कि स्पेशली ये कमीना जी वूजा जो कि कभी उसका पर्सनल डिसाइपल हुआ करता था, लेकिन ये एक लालची और कमीना इंसान है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस सेक्टर को संभाल पाएगा। ये कमीना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक काम इंसान है, ना इसके पास बेहतर स्किल्स और ना इसके पास दिमाग है अपने सेक्टर को चलाने के लिए। तो मास्टर रैन कहते हैं तो हमारे लिए तो ये ज्यादा बेहतर है ना, इस वक्त उसकी पोजीशन हमारी पोजीशन से ज्यादा हायर है और जितना ज्यादा बेवकूफ इंसान इनकी सेक्टर की गद्दी के ऊपर बैठा होगा अगले डबल ड्रैगन गैदरिंग में इनको हराना उतना ही आसान हो जाएगा। तो उससे हाई वैनरेबल उसे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर अपने सेक्टर के लिए ये कहना तो ठीक होगा, लेकिन अपने दोस्त के सेक्टर के लिए ये कहना काफी ज्यादा गलत होगा। हाँ मुझे लगता है कि ये वाकई में ठीक है कि अगर वो यहाँ पर सेक्टर लीडर बन जाता है, लेकिन अफसोस कि वो सेक्टर लीडर बनकर हमेशा के लिए राज नहीं कर पाएगा, क्योंकि मास्टर शी जो है वो एक कमीना इंसान है और उसके पास यहाँ पर जी वूजा की कमजोरी है। तो मास्टर रैन उसे कहता है कि सर कहीं आपको इस बात का पछतावा तो नहीं हो रहा कि आपने यहाँ पर हाई वैनरेबल को मार दिया? तो वो कहता है नहीं मुझे इस बात का पछतावा नहीं हो रहा, मैं बस यहाँ पर इसके लिए अफसोस कर रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे अपने सेक्टर के लिए उस बेचारे अपने दोस्त अपने उस राइवल को मारना पड़ा। साथ ही हाई वैनरेबल उससे पूछते हैं कि मास्टर जान ने मरने से पहले यहाँ पर अपने एक और डिसाइपल के बारे में बताया था कि उसका एक और जीनियस डिसाइपल है, तो वो कौन सा डिसाइपल है उसके बारे में मुझे डिटेल्स बताओ। तो मास्टर रैन उसे बताता है कि उस लड़के का नाम जू फैन है जिसने इस बार की डबल ड्रैगन गैदरिंग में 0 टाइटल जीता था और वो काफी ज्यादा कमाल का लड़का है, लेकिन अफसोस कि आप उससे नहीं मिल पाएंगे। वो लड़का जो अब तक मर चुका होगा क्योंकि यूनिवर्सल राइटियर सेक्टर यानी डीमन पर्चिंग सेक्टर के लोग जो है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे। इसका मतलब यह है कि उस लड़के के बचने के चांसेस 0 है। तो वो कहते हैं अफसोस कि यहाँ पर मास्टर जान और उसकी लेगेसी यहीं पर खत्म होती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लेबर ऑफिस के एलीट सोल्जर्स जो होते हैं वो सारे घुटनों के बाल नीचे गिरे पड़े होते हैं। कोई लैंग कहता है कि लूजी कमीने कहीं कि तुमने हमें पॉइजन दिया है, तो वो कहता है तो मैं तुम्हें पॉइजन नहीं देता तो तुम सभी लोगों की एनर्जी को ब्लॉक कैसे करता, तुम सभी लोग वरना यहाँ पर मेरे सामने घुटने कैसे टेकते, तुम सभी कमीने लोग जू फैन के साथी और तुम सभी लोग यहाँ पर अब नहीं बचोगे। तो कोई लैंग उसे कहता है अगर यहाँ पर सेक्टर लीडर को पता चला या फिर मास्टर जान को पता चला तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें सजा देंगे। तो वो कहता है बेवकूफ मास्टर जान तो पहले ही मर चुके हैं। और साथ ही यहाँ पर रही बात जू फैन के, जू फैन भी नहीं बचने वाला और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तो कोई लैंग कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है? तो उसे कहता है कि जल्दी ही तुम्हें यहाँ पर पता चल ही जाएगा, क्योंकि वैसे भी तुम लोग यहाँ पर मरने वाले हो तो तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पर दूसरे सेक्टर्स की मदद ली है। इस वक्त हीवन ट्रेलिंग सेक्टर और हीवन मिस्टिकल सेक्टर के लोग जो है इस वक्त हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के अंदर हैं और इस वक्त यहाँ पर हीवन ट्रेलिंग सेक्टर का जो मेन हाई एल्डर है यानी कि उनका हाई वैनरेबल जो है वो हमारे मास्टर जान से जाकर फाइट कर रहा है, यानी कि उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। दूसरी तरफ से डीमन पर्चिंग सेक्टर के लोग जो है वो जू फैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जू फैन के बचने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है। जब तुम सभी बेवकूफ लोग वहां पर जू फैन के साथ एटीट्यूड दिखाकर फाइट कर रहे थे डबल ड्रैगन मैनर में, उस वक्त मैं वहां पर जू फैन के दुश्मनों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। ये तो अफसोस की बात है कि बीस्ट टेमिंग सेक्टर की पूरी टीम को उसने नाइलेट कर दिया, वरना बीस्ट टेमिंग का सेक्टर जो है वो भी हमारे साथ होता। मास्टर शी के ऑर्डर्स के ऊपर मैंने वहां पर जितने भी सेक्टर्स थे जो कि जू फैन से हार गए थे, मैंने उन सभी लोगों के साथ एक डील कर ली और उनके साथ एक सीक्रेट डील करने के बाद अब यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे सामने और बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स तुम्हारे सामने आने वाले हैं। मास्टर जान भी नहीं बचेंगे और जू फैन भी नहीं बचेगा, सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तो कोई लैंग उसे कहता है लेकिन अगर यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर को इस बारे में पता चला कि तुम लोग बाकी के सेक्टर्स की मदद लेकर ये सब कुछ कर रहे हो तो फिर तुम लोग बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे। लूजियन से कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे कि जू फैन ने यहाँ पर बहाना बनाया था बिल्कुल वैसे ही हम लोग भी यहाँ पर बहाना बना सकते हैं। हम लोग भी यहाँ पर अपनी तरफ से वही बात करेंगे जो जू फैन ने की थी कि यहाँ पर केओस मची हुई थी, इसी वजह से बाकी के सभी सेक्टर्स को हमने बुलाया था ताकि वो यहाँ पर आकर हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के अंदर मामलात को सेटल कर सके। और यहाँ पर ये सब कुछ करने के दौरान कुछ गद्दार लोग मारे गए जैसे कि तुम्हारी पूरी लेबर ऑफिस की टीम मास्टर जान और जू फैन। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 688 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखें
देखेंगे क्या हमारा जू फैन वापस आएगा कि नहीं, क्योंकि मास्टर जान बेचारा तो मर चुका है, क्योंकि वो तो नहीं आ सकता, लेकिन जू फैन हीरो है वो तो आ ही सकता है।